अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक ऐसा मुल्क जो इतना बड़ा है कि वहां एक ही वक्त में दिन भी हो रहा होता है और रात भी। आज हम बात कर रहे हैं रूस की, जहां घरों के दरवाजे बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ खुलते हैं और जहां हाथ में पैसे देना तौहीन समझी जाती है। आज की इस वीडियो में हम रूस की जिंदगानी के वो राज खोलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए दुनिया के इस सबसे बड़े मुल्क का सफर शुरू करते हैं। रूस रकबे के लिहाज से दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है कि उसकी वुसअत का अंदाजा लगाना आम इंसान के लिए मुश्किल है। अगर आप एक हवाई जहाज में बैठकर उसके एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर करें तो आपको लगभग 9 से 10 घंटे तक मुसलसल उड़ना पड़ेगा। ये मुल्क इतना बड़ा है कि इसके अंदर 11 अलग अलग टाइम जोन्स चलते हैं। टाइम जोन का मतलब यह है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब रूस के एक शहर मॉस्को में शाम के साए ढल रहे होते हैं और लोग अपने घरों में शाम की चाय पी रहे होते हैं, तो इसी मुल्क के दूसरे आखिरी सिरे पर वाक़ शहर व्लादिवोस्टोक में अगला दिन शुरू हो चुका होता है और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी एक ही मुल्क में रहते हुए कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ जाग रहे होते हैं। इसके अलावा कुदरत ने रूस को बेपनाह वसाइल से नवाजा है। दुनिया के 25% जंगलात अकेले इसी मुल्क में पाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि पूरी जमीन को ताजा हवा और ऑक्सीजन फराहम करने में रूस का बहुत बड़ा हाथ है और इसे जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इस सर्दी की जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि हड्डियों तक को जमा देती है। रूस के कुछ शुमाली हिस्सों जैसे कि साइबेरिया में सर्दियों के दौरान दर्जाए हरारत -60 डिग्री तक गिर जाता है। ये इतनी सख्त ठंड है कि अगर आप एक गिलास गर्म पानी हवा में उछालें तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। इतनी शदीद ठंड में अगर आप नलके का आम पाइप घर के बाहर लगाएंगे तो उसके अंदर मौजूद पानी बर्फ बनकर फैल जाएगा और लोहे के पाइप को भी फाड़ देगा। इसीलिए रूस में पानी के पाइपों को जमीन में बहुत ज्यादा गहराई में दबाया जाता है या फिर उन पर खास किस्म के गर्म गिलाफ चढ़ाए जाते हैं ताकि पानी जम ना सके। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात यह है, सर्दी के महीनों में लोग अपनी गाड़ियां सारा दिन बंद नहीं करते और इंजन को चलता रहने देते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर एक बार गाड़ी का इंजन ठंडा होकर जम गया तो उसे दोबारा स्टार्ट करना नामुमकिन हो जाता है और फिर उसे गर्म करने और चलाने के लिए पूरा दिन लग सकता है। लेकिन आप रूसी बच्चों की हिम्मत देखें, इतनी ठंड में जब बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, वो भारी जैकेटें और बूट पहनकर स्कूल जाना नहीं छोड़ते। वहां स्कूल तभी बंद होते हैं जब दर्जाए हरारत -50 डिग्री से भी नीचे चला जाए, वरना जिंदगी इसी तरह बर्फ के दरमियान चलती रहती है। रूस के लोगों के बारे में दुनिया भर में ये तासुर पाया जाता है कि वो मिजाज के थोड़े सख्त लेकिन अंदर से बहुत सादा होते हैं। यहाँ की एक बड़ी हकीकत यह है कि रूस में शराब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आम है। खास तौर पर यहाँ की रिवायती वोडका उनकी जिंदगी और तकरीबात का एक लाजमी हिस्सा समझी जाती है। इस कसरत से शराब नोशी की वजह से अक्सर वहाँ के मर्दों के बारे में ये कहा जाता है कि वो काम काज में थोड़े सुस्त साबित होते हैं और अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखते। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स रूस की खवातीन पूरी दुनिया में अपनी बेपनाह खूबसूरती और स्मार्टनेस की वजह से मशहूर हैं। रूसी खवातीन न सिर्फ देखने में बहुत हसीन होती हैं बल्कि वो बेहद मेहनती और फाल भी होती हैं। रूसी मुआशरे में खवातीन को बहुत ज्यादा मेहनती और बाहिम्मत माना जाता है और इसकी झलक आपको रूस के हर शहर में नजर आएगी। अगर आप किसी रूसी एयरपोर्ट पर जाएं तो वहां बड़े बड़े मुसाफिर जहाजों की मुरम्मत से लेकर सड़कों पर भारी भरकम बसें और ट्रॉलर चलाने तक हर मुश्किल काम में खवातीन पेश नजर आएंगी। इसकी एक बड़ी तारीखी वजह यह है कि माजी में होने वाली जंगों के दौरान रूस में मर्दों की तादाद काफी कम हो गई थी, जिसके बाद रूस की खवातीन ने मुल्क की तरक्की और मईशत का सारा पहिया अपने कंधों पर उठा लिया। यही वजह है कि आज वहां कोई भी काम ऐसा नहीं जिसे खवातीन के लिए मुश्किल समझा जाए। इसके साथ साथ रूसी हुकूमत अपने मुल्क के खानदानी निजाम को मजबूत करने के लिए बहुत से इक़दामात करती है। यहाँ खानदानों की हौसला अफजाई का एक अनोखा तरीका राइज है। अगर किसी माँ के 3 या इससे ज्यादा बच्चे हों तो उसे मुआशरे में हीरो मदर
यानी एक बहादुर मां का दर्जा दिया जाता है। सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि हुकूमत ऐसी माओं को इनाम के तौर पर लाखों रुपए, जो तकरीबन $10,000 के बराबर बनते हैं, की भारी रकम भी फराहम करती है। इस रकम का मकसद ये होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश, उनकी अच्छी खुराक और बेहतरीन तालीम पर कोई समझौता ना करें और मुल्क को एक बेहतर नस्ल दे सकें। रूस की सकाफत में कुछ ऐसी रिवायात भी शामिल हैं जो देखने में तो सादा लगती हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत गहरी सोच छुपी होती है। मिसाल के तौर पर, रूस में किसी के हाथ में बराह रास्त पैसे पकड़ाना अच्छा नहीं समझा जाता। चाहे आप किसी बड़ी दुकान पर हों या छोटी सी रेढ़ी पर, वहां हाथ से हाथ में पैसे देने को बदतमीजी या तौहीन तस्वुर किया जाता है। इसीलिए वहां हर काउंटर पर एक छोटी सी लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट रखी होती है, जिसे मोनेटनित्सा कहते हैं। गाहक अपने पैसे इस प्लेट में रखता है और दुकानदार वहीं से उठाता है, और वापसी के बकाया पैसे भी इसी प्लेट में ही रखे जाते हैं। उनका मानना है कि इस तरीके से लेन देन में सुकून रहता है और किसी की इना को ठेस नहीं पहुंचती। इसी तरह रूस की एक और बहुत प्यारी रिवायत पालतू बिल्ली से जुड़ी हुई है। जब भी कोई नया खानदान नए घर में शिफ्ट होता है, तो इंसानों के कदम रखने से पहले एक पालतू बिल्ली को घर के अंदर भेजा जाता है। रूसियों का यह कदीम अकीदा है कि बिल्ली में कुदरती तौर पर ऐसी समझबूझ होती है कि वो घर के अंदर छुपी हुई किसी भी मनफी तवानाई को पहचान लेती है और सबसे ज्यादा नेक और पुरसुकून कोने का इंतखाब करती है। जहां बिल्ली जाकर बैठती है, घर वाले उसे बहुत खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं और अपना पहला बिस्तर या सूफा इसी जगह पर लगाते हैं। यहां तक कि कुछ लोग नए घर की खुशी में बिल्ली की शक्ल का केक काटकर भी इस रिवायत का जश्न मनाते हैं। रूस की एक और हैरत अंगेज बात यहां का जमीन दोज रेलवे निजाम है, जिसके स्टेशंस किसी शाही महल से कम नहीं लगते। यहां का सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो स्टेशन जमीन से तकरीबन 86 मीटर गहराई में वाक़ है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको तवील सफर करना पड़ता है। ये स्टेशंस इतने खूबसूरत और मजबूत हैं कि उन्हें जंग के दौरान पनाहगाहों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। रूस के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत यहाँ की शादियां हैं। चूंकि यहाँ मर्दों के मुकाबले में खवातीन की तादाद ज्यादा है, इसलिए यहाँ शादी की रिवायात भी मुनफरिद हैं। शादी के बाद नए जोड़े पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं और तारीखी यादगारों पर जाकर सके फेंकते हैं, ताकि उनकी आने वाली जिंदगी खुशियों से भर जाए। यहाँ तक कि शादी की अंगूठी भी दाएं हाथ में पहनना यहाँ की एक खास रिवायत है, जो इसे दुनिया के दूसरे मुल्कों से अलग बनाती है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अल्लाह हाफिज।